विभाग के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा राजसमंद जिले के दौरे पर पहुंचे और देवगढ़ थाने का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्वागत कक्ष, क्राइम रिकॉर्ड रूम, ड्यूटी ऑफिसर कक्ष और साफ सफाई सहित सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि थाने में आने वाले हर फरियादी के साथ में संवेदनशील व सकारात्मक व्यवहार किया जाए और जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण भी रखा जाए। निरीक्षण के दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर उदयपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव, डीआईजी कुंवर राष्ट्रदीप, एसपी ममता गुप्ता, डीएसपी पारस चौधरी और थाना अधिकारी अनिल बिश्नोई सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सीकर के श्री माधोपुर में गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा, उल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शहर के गोपाल जी कुंड वाला ट्रस्ट गणेश मंदिर में सुबह से ही श्रद्धा भगवान गजानंद के दर्शन के लिए लंबी कतारों में लगे नजर आए। मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है और 56 भोग को आकर्षक झांकी सजाई गई। भगवान गणेश को नया चोला पहनाया गया और भक्त मोदक व प्रसाद अर्पित कर रहे हैं। ट्रस्ट की ओर से दर्शन व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। पूरे दिन श्रद्धालुओं का आना जाना जारी है और माहौल पूरी तरह भक्तमय बना हुआ है। सीकर जिले के लोसल कस्बे में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सिद्धिविनायक मंदिर में हवन व पूर्णाहुति के साथ दिन की शुरुआत हुई, जिसके बाद गणपति बप्पा की भव्य झांकी सजाकर बस स्टैंड, भद्या कुआं चौक और मुख्य बाजार से होते हुए शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकाली इस शोभा यात्रा में देवी देवताओं की झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही। मंदिर लौटने पर महाआरती का आयोजन हुआ और पूरे दिन दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रही। श्री देवनारायण मंदिर में भी गणेश जन्मोत्सव उत्साहपूर्वक मनाया गया। इसके साथ ही साबूटंकी, बस स्टैंड और सब्जी मंडी में भी पंडालों में श्री गणेश की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पूजा अर्चना और आरती की जा रही है, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। सीकर जिले के लोसल कस्बे में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ में मनाया जा रहा है। सिद्धिविनायक मंदिर में हवन व पूर्णाहुति के साथ में दिन की शुरुआत हुई और जिसके बाद में गणपति बप्पा की भव्य झांकी सजा करके बस स्टैंड, बंध्या कुआं चौक और मुख्य बाजार से होते हुए शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ में निकली इस शोभा यात्रा में देवी देवताओं की झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही और मंदिर लौटने पर महाआरती का आयोजन हुआ और पूरे दिन दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रही। श्री देवनारायण मंदिर में भी गणेश जन्मोत्सव को उत्साहपूर्वक मनाया गया और इसके साथ ही साबू टंकी, बस स्टैंड और सब्जी मंडी में बनाए गए पंडालों में श्री गणेश की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कर पूजा अर्चना और आरती भी की जा रही है, जिसमें कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। बूंदी जिले में जिला स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर की अध्यक्षता में संपन्न हुई और बैठक में जिले के राजकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, अतिक्रमण हटाने और विभिन्न शैक्षिक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। एडीएम ने शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत शिक्षक ऐप के जरिए मौखिक पठन, ऑनलाइन उपस्थिति और शाला स्वास्थ्य परीक्षण के कार्यों को सक्रियता से करने के निर्देश दिए। साथ ही डिजिटल शिक्षा, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन योजना, आधार कार्ड और अपार आईडी जनरेशन की 100% प्रविष्टि सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने स्कूलों में आधुनिक तकनीक, संसाधनों और सह शिक्षण सामग्री की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए और बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर से खबर, जहां लेक सिटी की शान और विश्व प्रसिद्ध फतेह सागर झील सोमवार को लबालब भरकर छलक उठी। झील के गेट खोलते ही नजारा देखते ही बन रहा था और शहरवासियों में खुशी की लहर भी दौड़ पड़ी। इस मौके पर फतेह सागर झील के गेट का उद्घाटन उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा,
संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, जिला कलेक्टर नमित मेहता और यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने पूजा अर्चना कर किया। झील के जैसे गेट खुले, पूरा वातावरण जय झील महाराज की जयकारों से गूंज उठा। हजारों की संख्या में लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। बच्चे, युवा और महिलाएं सभी ने इस अनोखे दृश्य को कैमरों और मोबाइल में कैद किया। पाल से छलकते नीले पानी ने हर किसी का मन मोह लिया। माना जाता है कि फतेहसागर का ओवरफ्लो होना न सिर्फ उदयपुर की पहचान है, बल्कि इसे शुभ संकेत भी माना जाता है। बरसात की सफलता का ये संदेश हर साल शहरवासियों के लिए अपार खुशियां लेकर आता है। बालोतरा में शेरगढ़ से जसोल मंदिर दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की जीप लूनी नदी के चपट पार करते समय पानी के तेज बहाव में बह गई। जीप में कुल 8 लोग सवार थे। सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर सुशील कुमार और एसपी रमेश कुमार मौके पर पहुंचे। सिविल डिफेंस टीम और तैराकों की मदद से 5 लोगों को बाहर निकालकर नहटा अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 2 बच्चों और 1 महिला की मौके पर ही मौत हो गई। अब भी 3 लोग लापता है, जिन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। हादसा औद्योगिक क्षेत्र जसोल मार्ग पर ही हुआ है। तीन श्रद्धालु अभी भी लापता है। वही बताया जा रहा है कि लूनी नदी में बही जीप में श्रद्धालुओं की जीप लूनी नदी के रपट पार करते समय पानी के तेज बहाव में बह गई। जीप में कुल 8 लोग सवार थे। सूचना के अनुसार जिला कलेक्टर सुशील कुमार और एसपी रमेश कुमार मौके पर ही पहुंचे हैं। सिविल डिफेंस टीम और तैराकों की मदद से 5 लोगों को बाहर निकाला है और अस्पताल पहुंचाया है, लेकिन 2 बच्चों और 1 महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। हमारे साथ लाइन पर संवाददाता बालोतरा जुड़े हैं, वो हमें बताएंगे अभी कि वहाँ पे प्रशासन ने क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने क्या सुविधाएं। विरमदेव जी हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं और वो हमें बताएंगे कि इस पर अभी तक क्या एक्शन लिया गया है, तो क्या ऑपरेशन जारी हुआ है उसके बारे में। जी, आपको बता दूं कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार है जो बारिश का दौर भी जारी है और लूनी नदी में है जो पानी का वेग भी बहुत तेज गति से बह रहा है। और आज जो है लूनी नदी में एक श्रद्धालुओं की भरी जीप है जो पलटी खा गई और जिसमें 8 लोग हैं जो सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें 5 लोगों को पुलिस और सिविल डिफेंस व तैराकों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया, लेकिन 3 लोगों की है जो मौत की सूचना आ रही है और वहीं 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन के द्वारा सर्च अभियान भी जारी है और एनडीआरएफ टीम व तैराक है जो उन लापता लोगों को ढूंढ रहे हैं। और साथ ही ये जो श्रद्धालु थे ये शेरगढ़ के निवासी जसोल मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। जी हाँ जी, प्रशासन की क्या व्यवस्था है इस दुर्घटना को लेकर, क्या सुविधा है, जैसे कि कोई सिक्योरिटी बैरिकेड्स लगाए जाने चाहिए जिसकी वजह से ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। तैराकों ने उनकी पूरी जो सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं, जो लापता लोग हैं उनकी जो सर्च कर रहे हैं और वहीं अभी तक 3 घंटे से सर्च रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन अभी जो लापता लोग हैं वो मिल नहीं पा रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारियों को साझा करने के लिए।
डिफेंस टीम और तैराकों की मदद से 5 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन 2 बच्चों और 1 महिला की मौके पर ही मौत हो चुकी है। ब्यावर में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की 14वीं समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर कमल राम मीणा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जल जीवन मिशन के तहत जिले के 7 मुख्य व 189 अन्य प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की गई और कलेक्टर ने जल आपूर्ति शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई, कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने और समयबद्ध पूर्णता के निर्देश दिए। मसूदा क्षेत्र में 150 परिवारों को जोड़ने के प्रस्ताव सहित विद्यालयों, आंगनबाड़ियों और पंचायत भवनों में जल कनेक्शन की स्थिति का भी आकलन किया गया और साथ ही क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और आईएसए की प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। सुमेरपुर और तखतगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में गणेश चतुर्थी पर्व बड़े ही उत्साह और भक्ति भाव के साथ में मनाया जा रहा है। श्रद्धालु गाजेबाजी और ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ में गणपति बप्पा की मूर्तियों को घरों और पंडालों तक लेकर के पहुंच रहे हैं और नगर में आकर्षक पंडाल भी सजाए गए हैं, जहां श्रद्धालु विधिवत पूजा अर्चना कर गणपति बप्पा को विराजमान कर रहे हैं और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया है। घरों और सार्वजनिक स्थानों पर गणपति प्रतिमाओं के दर्शन और आरती के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ रही है, जिससे कि पूरे क्षेत्र में उल्लास, रौनक और आस्था का माहौल बना हुआ है। मेक इन इंडिया यानी कि भारत में बनी द्रुत गति से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन अब राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर में भी आ चुकी है और बीकानेर के सांसद और केंद्रीय कानून एवं विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अथक प्रयासों के पश्चात यह संभव हुआ। अब तेज गति से चलने वाली ट्रेन में बीकानेर वासी यात्रा का आनंद ले सकेंगे और 2 दिन पूर्व ही वंदे भारत ट्रेन का आगमन हो चुका है। बीकानेर के लालगढ़ रेलवे स्टेशन की यार्ड में फिलहाल इसे सुरक्षित रूप से खड़ा किया गया है। हालांकि अभी बीकानेर से दिल्ली जाने के लिए तिथि निर्धारित नहीं की गई है। रेल मंत्रालय को तय करना होगा कि बीकानेर से कब दिल्ली और दिल्ली से बीकानेर कब वंदे भारत ट्रेन रेगुलर रूप से चलेगी। बीकानेर के अतिरिक्त रेल मंडल प्रबंधक रुपेश कुमार ने बताया कि फिलहाल 8 रैक बीकानेर पहुंचे हैं, जिनमें से कुल 8 डब्बे हैं और ये सभी चेयर कार हैं। उन्होंने बताया कि अभी इसका किराया भी निर्धारण होना बाकी है। तो वहीं केंद्रीय विधि एवं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। बीकानेर से दिल्ली के लिए रोजाना वंदे भारत ट्रेन स्वीकृत करने के लिए बीकानेर की जनता और नेताओं का भी आभार व्यक्त किया गया है। तो लालगढ़ रेलवे स्टेशन की यार्ड में वंदे भारत ट्रेन फिलहाल खड़ी है, क्योंकि अभी इसका किराया और समय दोनों तय नहीं किया गया है। जल्द ही इसका किराया तय किया जाएगा कि बीकानेर से दिल्ली और दिल्ली से बीकानेर रेगुलर रूट पर कब ये वंदे भारत ट्रेन चलेगी, इस समय का भी निर्धारण किया जाएगा और साथ ही किराए का भी निर्धारण किया जाएगा। उसके बाद में वंदे भारत ट्रेन आम लोगों के लिए रेलवे ट्रैक पर दौड़ेगी। फिलहाल लालगढ़ रेलवे स्टेशन की यार्ड में वंदे भारत ट्रेन खड़ी है। अर्जुन राम मेघवाल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद भी दिया और साथ ही जनता के बीच में भी इस खबर को देखने के बाद में, सुनने के बाद में खुशी की लहर देखी जा रही है। शहर में बहुत पॉजिटिव वेव्स इसकी आई, बहुत सोशल मीडिया पे चीज़ों को लोगों ने शेयर किया और आप भी कई बार मेरे से पूछते थे कि आप कह के गए थे वंदे भारत ट्रेन बीकानेर से चलेगी। तो ये मैं रेल मंत्री जी का आभार प्रकट कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट कर रहा हूँ कि उन्होंने बीकानेर दिल्ली के बीच में वंदे भारत रेलवे ट्रेन चला। अब इसमें हमारी तरफ से तैयारियां काफ़ी कुछ हो चुकी हैं और कुछ और भी हम अपना तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन निकलेगा रेलवे बोर्ड से और NWR के हेडक्वार्टर से, तो उसका इनॉग्रेशन उसी हिसाब से। सर रैक में कितने डब्बे हैं कुछ उसका? रैक में बूंदी में जिला स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिले के राजकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, अतिक्रमण हटाने और विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
एडीएम ने शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत शिक्षक ऐप के जरिए मौखिक पठन, ऑनलाइन उपस्थिति और शाला स्वास्थ्य परीक्षण के कार्यों को सक्रियता से करने के निर्देश दिए। साथ ही डिजिटल शिक्षा, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन योजना, आधार कार्ड और अपार आईडी जनरेशन की 100% प्रवेश सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने स्कूलों में आधुनिक तकनीकी संसाधनों और शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ जिले में पुलिस के ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत जलोदा जागीर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हरसिंह जी का खेड़ा क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान एक कार से 51 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया। कार चला रहे आरोपी बालोतरा निवासी सुनील बिश्नोई को मौके से गिरफ्तार किया गया। जब्त डोडा चूरा की बाजार कीमत लगभग 7.880 लाख रुपए आकी गई। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि यह अभियान मादक पदार्थों की तस्करी रोकने, तस्करों की गिरफ्तारी और वाहनों की जब्ती को लेकर चलाया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी की गई है। प्रतापगढ़ जिले के रंठा जना थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कुएं से 180 किलो 360 ग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद किया, जिनकी बाजारी कीमत 27 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में एएसपी परबत सिंह और डीएसपी गजेंद्र सिंह राव के मार्गदर्शन में थानाधिकारी दीपक कुमार और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर बड़िया इलाके में यह कार्रवाई की। टीम ने जब कुएं से प्लास्टिक के कट्टे बाहर निकाले तो उनमें भारी मात्रा में डोडा चूरा मिला। इस मौके में परिवहन में उपयोग की गई एसयूवी कार को भी जब्त किया गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के वांडा गांव में एक युवक अपने घर पर फांसी का फंदा लगाकर लटका मिला। वहीं पुलिस को सूचना मिलने के बाद शव का फंदे से नीचे उतारकर मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पर परिजन की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिमाटरा गांव में संदूला पिता कामा ने फांसी के फंदा अपने घर में फांसी का फंदा लगा के आत्महत्या कर ली। सूचना पर मैं ऐसी मैं जाता मौके पे पहुंचा। वहाँ उसके हमारे जाने से पहले इसके परिवार ने बच्चे फंदे से नीचे उतार के खाट पर लेटा रखा था। उसको हमरा लेके हॉस्पिटल डूंगरपुर। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ है। पुलिया पार करने के दौरान वैन नदी में बह गई और इसमें वैन में सवार 4 लोग तो बह गए, जबकि 5 लोगों को पुलिस एवं ग्रामीणों की सहायता से बचा लिया गया और बहे लोगों की मौके पर तलाश जारी है। वैन में सवार लोगों को गूगल मैप से रास्ता देखना काफी भारी पड़ गया और गूगल मैप इन्हें 3 साल से बंद पड़ी पुलिया पर ले गया, जिससे कि वैन गड्ढे में उतर गई और बाद में बनास नदी में बह गई। तो राशमी थाना क्षेत्र में ये भीषण हादसा हुआ है। बाकी लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों को ग्रामीणों की सूझबूझ से तुरंत मौके पर बचा लिया गया। गूगल मैप पर रास्ता देखना कितना भारी पड़ सकता है, ये घटना बता रही है। तो देखिए 3 साल से पुलिया बंद पड़ी थी और गूगल मैप उस रास्ते पर ले गया जहां आप कुछ लोग जो हैं वो पानी में बह गए हैं। कुछ लोगों को तुरंत बचा लिया गया मौके पर। राशमी थाना क्षेत्र के पास ये पूरा भीषण हादसा हुआ है। तो वैन गड्ढे में उतर गई और बाद में बनास नदी में वैन बह गई।
तो देखिए 3 साल से बंद पड़ी पुलिया पर ये वैन बह गई, 5 लोगों को बचाया गया है, 4 की अभी भी तलाश की जा रही है। ये लोग गूगल मैप पर रास्ता देख करके गलत जगह पर पहुंच गए। 3 साल से पुलिया बंद पड़ी थी और उस पुलिया पर गूगल मैप इन्हें पहुंचा दे गया, लेकर के गया। और गूगल मैप पर रास्ता देखना कितना भारी पड़ सकता है। 4 लोगों की अभी भी तलाश की जा रही है, 5 लोगों को सूझबूझ से बचाया गया। हनुमानगढ़ जिले में गणेश चतुर्थी पर धूमधाम और श्रद्धा के साथ में मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। पूजा अर्चना के कार्यक्रम विधि विधान से संपन्न हुए और घर घर में गणेश प्रतिमाएं स्थापित कर भक्तों ने भगवान गणेश की पूजा की और पूरे जिले के गणेश मंदिरों में भक्तों की भीड़ भी लग रही है और चारों ओर गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा है। जालोर जिले के सायला के पास सुकड़ी नदी में 6 युवकों के डूबने की दर्दनाक घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और अब तक 3 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 3 अन्य की तलाश जारी है। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। सूचना मिलते ही विधायक जोगेश्वर गर्ग मौके पर पहुंचे, अधिकारियों से पूरी जानकारी लेकर के हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जिला कलेक्टर प्रदीप के गवाड़े और एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया भी घटनास्थल पर पहुंच करके रेस्क्यू कार्य की निगरानी कर रहे हैं और फिलहाल 3 परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है, जबकि बाकी 3 युवकों को सुरक्षित पाने की उम्मीद में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो घटनास्थल पर विधायक जोगेश्वर गर्ग भी पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया, स्थिति के बारे में समझा। सुकड़ी नदी में 6 युवक डूब गए, 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं और 3 के तलाश में अभी भी टीमें जुटी हुई हैं। उम्मीद यही जताई जा रही है कि 3 बचे हुए जो युवक हैं उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया जा सके। तो टीमें जो हैं वो लगातार अपना काम कर रही है। 3 युवकों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। 3 युवकों के शव अभी तक मिल गए हैं और बाकी के 3 युवकों की तलाश टीमें अभी कर रही हैं। अब खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां चोरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। दिन दहाड़े एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए चोर बाइक से 1.5 लाख रुपए की नकदी उड़ा करके ले गए और नगर में पिछले 1 माह में ये चौथी बड़ी चोरी की वारदात है। पीड़ित मेडिकल स्टोर के सामने बाइक पार्क कर दवाई लेने के लिए गया हुआ था और पीछे से एक व्यक्ति हेलमेट पहन करके आया और कैश निकाल करके फरार हो गया। पीड़ित बैंक से रुपए निकाल करके लाया था और चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। इधर वारदात की सूचना मिलते ही सिटी थाना प्रभारी हुक्मगिरी मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने मेडिकल स्टोर पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें हेलमेट लगाए एक व्यक्ति साफ दिखाई दे रहा है और फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की तलाश करने में जुटी हुई है।